चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालना, उसके बाद जीरो ढूंढना। और दूसरा पॉइंट आप बोलोगे सर इसमें बोला हुआ है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से आप समझोगे तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, वी स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट 3v माइनस 15, ऐसा कुछ हमें दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चे जो देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रूट देख के, तो रूट से देखने से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। सिंपल आपको लॉजिक अप्लाई करो तो क्लियर होना चाहिए। आपको क्या लॉजिक क्लियर होना चाहिए बच्चा, तो उसके लिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए रूट 5 इंटू रूट 5। तो आपके माइंड में आना चाहिए सर 5 होता है। सेम वे बच्चा मैं बोलूंगा रूट 6 इंटू रूट 6, तो बच्चा बोलेगा 6। दूसरा लॉजिक यहाँ पे 5 प्लस रूट 5, रूट 5 प्लस रूट 5, तो बच्चा बोलेगा 2 रूट 5। अब जो बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो वो सिंपल पॉइंट यहाँ ध्यान रखे, x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x होता है ना बच्चा। सेम वे यहाँ पे भी यही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक और लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो 4 रूट 8 प्लस रूट 8, तो आप बोलोगे 5 रूट 8। क्लियर है ये पॉइंट, 4 प्लस 1 5 और रूट 8 का रूट 8 एज इट इज हम लिख देंगे। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो क्लियर आपको होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आपको जब भी ऐसा दिया हो तो आपको ये तो क्लियर ही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ मल्टीप्लाई करना है ax² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ पे हमारा है 15 कांस्टेंट टर्म, x² मतलब हमारा v² जो है वो 1 है, वो ध्यान रखना है। इसके फैक्टर निकालेंगे तो 3 इंटू 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो बच्चे को क्लियर होगा। अब यहाँ रूट 3 तो चाहिए ही, क्या चाहिए बच्चा रूट 3, तो मैंने क्या किया 3 की जगह लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 5। बस ये इसके फैक्टर को यूज करके आपको ये आंसर लाना है 4 रूट 3। तो मैंने खाली एक लिखा वैसे कुछ 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3। अब बच्चा ये आप बोलोगे सर आपने क्या किया, ये 5 को आगे लिया, 5 इंटू रूट 3 किया और माइनस रूट 3 एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 रूट 3। आप बोलोगे सर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज आगे मत बढ़ना। प्रैक्टिस थोड़ी जरूरी है और थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तब भी क्लियर होगा। तो बच्चा अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या होगा कुछ इस तरह, v² एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्या लिखेंगे 5 रूट 3x, x की जगह आप बोलोगे सर इस बार v के फॉर्म में है तो v लिखेंगे। सेम वे माइनस क्या लिखेंगे रूट 3v माइनस 15। ये बच्चा आपको क्लियर है तो अब आगे बढ़ सकते हैं। यहां से कुछ कॉमन निकालो और यहां से दो ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा तो कॉमन क्या निकलेगा v कॉमन निकल जाएगा, तो v प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू रूट 3, 5 इंटू रूट 3। अब यहाँ ध्यान से समझना 15 के जो फैक्टर है वो कुछ इस तरह है, 15 के जो फैक्टर है वो कुछ इस तरह है और यहाँ से उसको कॉमन निकालना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉमन निकालेगा क्या, तो कॉमन निकलेगा रूट 3, क्या निकलेगा रूट 3 कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे तो मैंने v लिख दिया एज इट इज। यहाँ पे बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बचेगा 5 इंटू रूट 3, 5 इंटू रूट 3। अब बच्चा साइन की बारी, तो यहाँ हमने कॉमन निकाला था माइनस रूट 3, तो यहाँ माइनस होगा तो साइन चेंज होके प्लस यहाँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है, ब्रैकेट करते ही तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ये छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा आप ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो जा रहे हैं। बच्चा बोल रहा है सर ये थोड़ा इसको हटा देते हैं, चलो तो क्लियर हो जाए। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हम क्या करेंगे दोनों ब्रैकेट को सेम आ रहा है तो v प्लस 5 रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे v माइनस रूट 3। तो बच्चा ये दोनों ब्रैकेट हमारे फैक्टर मिल गए बच्चा। तो जैसे फैक्टर मिल जाते हैं तो हमें क्या ढूंढना है, तो जीरो ढूंढना है। तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0, तो 0 लिखते ही v प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल टू 0 और ये बोलोगे v माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये सिंपली ये दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या v इज इक्वल टू माइनस, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 रूट 3,
क्या हो जाएगा 5√3 एज इट इज, और यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू √3। तो ये हमारा पहला दोनों रूट्स आ गए। ऐसे बोल सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है उसके दो रूट आ गए, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको हम बोलेंगे बीटा। क्लियर। चलो अब आया वेरीफाई की बारी, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो चलो बच्चा, हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह है, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती एक करते हैं माइनस लिखने में, वो ध्यान रखना। पहले तो यहाँ हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चा अल्फा हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे -5√3, और प्लस में बीटा है, बीटा हमारा है √3। 4 में से √3 जाएगा तो मतलब आप 5 में से एक √3 जाएगा तो 4√3 आ जाएगा माइनस की साइन के साथ। तो ये हमारा एक साइड आ गया। अब दूसरी साइड आगे बढ़े बच्चा, तो यहाँ पे आपको वो पढ़ना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ v, कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस की साइन और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ v दिया हुआ है, तो v का कोएफिशिएंट है यहाँ पे आप बोलोगे सर प्लस जो है एज इट इज 4 इंटू √3, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर जो हमारा है 1, आप बोलोगे सर ये -4 अपॉन √3 आ जाएगा, जो दोनों साइड से हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। सेम वे प्रोडक्ट ऑफ 0, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे -5√3 इंटू, यहाँ पे आप बोलोगे सर √3, तो यहाँ पे सिंपली 5 -√3 इंटू √3, बच्चा बोलेगा सर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम प्रॉपर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे -5, तो हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15। सेम वे बच्चा अब यहाँ बात करते हैं, कांस्टेंट टर्म जो हमारी है वो है -15, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर जो हमारा है 1, तो फाइनल आंसर -15। दोनों साइड से ध्यान से देखोगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ये सम बच्चा और कुछ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की ही बात है। हर एक सम में सर बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाले जो हम सम कर रहे हैं कब 9th ये सम है हमारा, तो ऑब्वियसली ये 9th सम है, थोड़ा अच्छा वाला सम है, ध्यान से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए एक सम के साथ, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए